એકવાર ખૂબ જોરદાર તાળીઓ સાથે પદ્મશ્રી કૈલાસ ખેર। आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का जो आयोजन है वो बहुत ही भिन्न है। सामान्यतया हम लोग अपने कैलासा बैंड के साथ कॉन्सर्ट्स करते हैं और इस प्रकार के बहुत ही कम आयोजन ऐसा होता है कि हम करते हों अटेंड, लेकिन ये हमारे लिए एक भावनात्मक आयोजन है। जिस प्रकार से युगों युगों में मेरे ईश्वर ने कुछ ऐसे अपने तत्व और सत्व उतारे हैं जो भागीरथ बनकर हमारी संस्कृति का संवर्धन, पोषण, पल्लवन ये कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे अंकित त्रिवेदी, जिनको अंकित कर दिया है ईश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने लिख दिया है, और जो लिखा जाता है वो सटीक हो जाता है, वो अभिलेख हो जाता है, वो शिलालेख हो जाता है। और इनको तो मेरे ईश्वर ने ही रच दिया, अंकित। तत्पश्चात 3 वेदों के ये ज्ञाता भी हैं, त्रिवेदी भी हैं। तो एक तो लिखे हुए मेरे महादेव द्वारा, तत्पश्चात 3 वेदों तक का ज्ञान लिए हुए हैं, और ये झंडा लेकर चले हैं कि चलो वो किया जाए जो पूरी पृथ्वी पर कम हो रहा हो। और कम क्या हो रहा है? हमारी संस्कृति में थोड़ी थोड़ी विकृतियां आ रही हैं, तो उसको बचाने की मुहिम का नाम है स्वरोत्सव। ये 6ठम वर्ष है, और 6ठा वर्ष जो है आप लोगों के प्यार का इसमें ऐसा प्रतिरूप दिख रहा है कि मैं जैसे ही हम यहाँ आए और आप थोड़ा दिखे हमें, तो हम बहुत हैरान हुए कि हे मेरे दाता, इतनी प्यारी ऑडियंस। जब भी हम अहमदाबाद में आते हैं जी, आप लोग हम लोगों का दिल बहुत जीतते हैं। आपको मैं बारंबार इस बात के लिए नमन करता हूँ कि जैसे गाने वाले में फ़र्क होता है तान और बेतान का, ऐसे ही सुनने वाले में भी फ़र्क होता है ज्ञान और बेज्ञान का। यहाँ पर सुनकार भी बड़े ज्ञान वाले हैं, और मैं अहमदाबाद की ऑडियंस को हमेशा ये ऑब्ज़र्व करता हूँ, भले हम कसुम्बो में आए हों, भले हम कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट में, जब जब हम यहाँ गाते हैं कुछ विशेष यादें लेकर जाते हैं। आज मूलतः हम गाएंगे तो कम, परंतु कुछ बताएंगे कि किस तरह से हमारी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई, कैसे हम संगीत में आए, किस तरह से हम बिना सीखे कैसे आज परमात्मा की दया से आप लोगों के हृदय तक पहुंच पाए, और ये कैसे मिरेकल और इस तरह के कैसे चमत्कार मेरे दाता ने रचे। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। मैं घर से भाग गया था कम आयु में, तो मैं अनाथ था, लेकिन जो अनाथ होते हैं उनके परमात्मा साथ होते हैं। या तो वो एकदम अतिरेक की तरफ चले जाते हैं, या फिर वो कैलाश खेर हो जाते हैं। अनाथों की 2 ही जगह होती हैं, या तो गिरजाघर या फिर आश्रम। हमको मेरे परमात्मा ने आश्रम में जगह दी, और हम ऋषिकेश में पले बड़े। वहाँ पर हम यज्ञ हवन अपना आचार्य सीख रहे थे, मेरे पिताजी वाला कार्य ही। और जब हम सीख रहे थे तो मन बड़ा उदास रहता था, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे हम ऑड जॉब्स कर चुके थे। लेकिन एक अच्छी बात थी हमारे जीवन में कि हम स्वयं बाल्यावस्था से लिखते, धुन बनाते और गाते थे। हम इसी दुनिया में हैं, परंतु कुछ अलग है दुनिया से, जैसे पले बड़े हों। तो वह जो भी हम करते थे वो सब हम करते थे साहब, और खुद ही ढूंढते थे, खुद ही थोड़े से डाउट में रहते थे, संशय में रहते थे कि पता नहीं संसार तो फिल्मों की तरफ चल रहा है, ऐसे गाने कौन सुनेगा, ऐसी सोच, ऐसे शब्द ये कहाँ हमको पसंद करेगा संसार। क्योंकि संसार फिल्मों की तरफ दौड़ रहा था। उन दिनों भी चित्रहार देखे जाते थे बहुत, और हम वो तलक भी नहीं देख पाते थे।
तो हमारे मन में डाउट्स रहते थे, परंतु उस डाउट को मेरे परमात्मा ने, संतों ने कैसे दूर किया। जब हम वहाँ गाते थे, 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जायरी सुन राणा बाई, खेले तो पायरी मीरा कांगना हो जी। जरा इनमें थोड़ा साउंड भर दीजिए ना, हमारे प्यारे साधक बैठे हैं यहाँ, बिना डरे इनको खुल के दे दीजिए साउंड। ऐसा दीजिए, जब भी हमसे कोई पूछता है कि नए गायकों के लिए आप क्या मशवरा देना चाहते हैं, तो हम एक ही बात उनको बोलना चाहते हैं कि वैसे तो हम फ्री में मशवरा भी देते नहीं, परंतु चलो आप जिद कर रहे हैं तो अब देते हैं। बस ऐसे गाना जैसे पेमेंट हो गई हो। हाँ साहेब, इधर सुर है। 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जायरी सुन राणा बाई, खेले तो पायल मीरा कांगना हो जी। 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जायरी सुन राणा बाई, खेल तो पायल मीरा कांगना हो जी। काले काले नाग पिटारे राणा मूंदता, ओ काले काले नाग पिटारे राणा मूंदता, ओ दिए मीरा जी के हाथ, ओ दिए बैरागन के हाथ, खोल खुलैया मीरा देखती, हवा में बैठे हैं गहरी नाग, मेरी लौला की हर के ध्यान। 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जायरी सुन राणा बाई, खेल तो पायरी मीरा कांगना हो आप सबको मैं एक निवेदन करता हूं, ये हम अपना जीवन यात्रा बताते हुए गा रहे हैं। ये प्रथा लोक कलाओं में ही पाई जाती है। हमारा जो फोक है, ये फोक में देखिए कहानी भी है और रवानी भी है जीवन की। विष के तो प्याले राणा घोलता, ओ विष के तो प्याले राणा घोलता, होती है मीरा जी के हाथ, होती है बैरागन के हाथ, ले चरणामृत मीरा पी गई, होवा के निर्मल हुए हैं शरीर, मेरी लोला की हर के ध्यान। 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जाए सुन राणा बाई, खेल तो पाया रे मीरा कांगना हो जी।
तो चढ़ के राणा देखता, कोठे तो चढ़ के राणा देखता, ओ मीरा मारी है कहना, ओ मीरा मारी है कहना, पाँव बजावे मीरा घूंघरू, ओ वो तो हाथों हारा ताल, ओ वो तो हाथों हारा ताल, मुख से बजावे मीरा बांसुरी, ओ वो तो गावे छत्ती सोहरा, मेरी लो लागी हर के ध्यान में जी। 5 बरस की मीरा लाडली, ओ सखियों में खेलन जाए सुराना बाई, खेल तो पायर मीरा कांगना, ओ जी। तो साहेब हम आरती से पहले इस तरह की रचनाएं गाते थे, सब लोग थोड़ा अचंभित होते थे, आश्चर्यचकित होते थे, हैरान होते थे, यार ये क्या गाता है, ये बालक कुछ अलग है गाता है। तो कौन नाचता था हमारे इन तरह के गानों पर? संत लोग नाचते थे, दुशाला खोल खोल के, अपने कंबल खोल खोल के वो नाचते थे। तभी से परमात्मा ने हमको एक विश्वास दिया और वो संशय जो हमारे अंदर थे वो सब दूर किए कि शायद अगर ये लोग नाच सकते हैं, क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं, मैं इनको चाहता हूँ, यदि इनको, इनके हृदय को यदि ये छू सकता है तो शायद कुछ तो लोग होंगे जिनको हम जैसे गाने थोड़ा छुएं। तो ये सोचकर हम फिर, एक हमारे स्वामी जी ने एड्रेस दिया था हमको यहाँ का संन्यास आश्रम विले पार्ले का, कि जाओ वहाँ ठहरना। अब जब आए वहाँ पर तो उन्होंने ठहरना मना कर दिया। तब हमारी मुंबई की यात्रा प्रारंभ हुई। चुनौतियों पे चुनौतियां, इस पृथ्वी पर वो कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता जिसमें विघ्न ना हो। और यदि आप महादेव के अनुयायी हैं, यदि आप आध्यात्म को ध्याते हैं, तो बिना कष्ट के आपको कुछ भी उपलब्ध होगा तो आप उसकी कभी आदर सम्मान करेंगे ही नहीं। तो इसलिए एक के बाद एक चुनौती हमारे ऊपर आई और हमको उसी ने निर्मित किया है। कैलाश खेर जो बना है, कैलाश खेर इज अ प्रोडिजी ऑफ फेलियर्स। विषमताओं की उत्पत्ति का नाम है कैलाश खेर। और 16 साल के करियर में ईश्वर ने हमको जो भी दिया है वो आपका प्रेम और हृदय स्पंदन दिया है, उसी से हम मस्त रहते हैं और व्यस्त रहते हैं। पिछले 2-3 महीने में लगातार हम बैक टू बैक बहुत अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं और 16 लोगों की हमारी मंडली है, कैलासा उसका नाम है। न केवल हम मनोरंजन के लिए गाते हैं बड़े जी, परंतु हम लोगों में अलख जगाते हैं। और जो अब तक बहुत कम जागरूकता रही संगीत को लेकर, उसको भी हम कह रहे हैं इस पृथ्वी पर, चेत रे मन चेत, अरे तेरा चिड़िया चुग गई खेत, अरे मन चेत रे। जब आप साधकों के साथ व्यवहार करते हैं तो कृपया उनसे सौदेबाजी न करना। ये साधक हैं सब, इनसे कभी मोल तोल न करना। ऐ मेरे धनवानों, ऐ मेरे मनवानों, क्यों? मंदिर आप बनाएंगे लेकिन यदि साधक नहीं होंगे तो मंदिर सूने रह जाएंगे। तो मैं इसलिए अंकित त्रिवेदी जैसे प्यारे लोगों की इसलिए भी प्रशंसा करना चाहता हूं आपके समक्ष कि स्वरोत्सव जैसे ये सांस्कृतिक आवाहन लेकर चले हैं जिसमें इतने सारे संगीतज्ञों को बिठाया हुआ है। ये नहीं कि मशीनें लेके कोई एक है बैठा है, उसका नाम है डीजे या मीजे या आरजे या कारजे, वह एक है मशीन पे दह पेलम पेल चल रहा है सारी रात, ढुक चुक ढुक चुक ढुक चुक ढुक चुक ढुक चुक। 100 म्यूजिशियन अनएम्प्लॉयड कर दिए बेचारी ने एक मशीन ने। तो इसकी भी हम अवेयरनेस की भी अलख जगाए हुए हैं और यदा कदा बता रहे हैं कि लाइव इन कॉन्सर्ट
सब म्यूजिशियंस को बुलाइए, उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। क्यों? क्योंकि साधकों को बरताना ये यजमानों का युगों युगों से कार्य रहा है। तो हम इस प्रकार से आध्यात्म से संगीत की ओर आए और फिल्मों में रहते हैं, लेकिन जीते थोड़ा हम इल्मों में हैं। हमारा 3 मंजिल घर है जुहू पर, समंदर किनारे। आप लोगों के आशीर्वाद से 5-6 बेडरूम जो होते हैं वो टाइप के हैं। एक भी टीवी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत देखना, आप देखो, आपको जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन हमको भगवान ने टाइम नहीं दिया। टीवीया में काम करते हैं लेकिन टीवी है या नहीं। बाबा ने बोल दिया कि भाई तू बस लगा रहे, अब तुझे समय नहीं दूंगा। समय कुछ और लोगों के लिए है, उनके लिए तू टीवी में आ, टीवी के शो प्रोड्यूस कर। तो इस तरह से हम जीवन जी रहे हैं। और आध्यात्म का ईश्वर ने हम पर इतनी अनुकंपा की कि अब युवाओं में बहुत क्रेज बढ़ा है। अगर बम 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 लहरी, हमारे जितने भी इस तरह के गाने हैं, अब युवाओं में बड़ा एक इसका समझिए विचार बढ़ा है और इस तरह के गानों का, इस तरह के शब्दों का प्रचलन बढ़ा है। यहाँ तक कि कुछ ग्रैमी अवार्ड विनर विदेशी आर्टिस्ट, इंटरनेशनल म्यूजिशियंस, वो गा रहे हैं आपके बावले कैलाश खेर के गाने। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। तो आज भी हम थोड़ा थोड़ा तो गाएंगे और बताएंगे कि ये गाने कैसे बने। जैसे उदाहरण के लिए एक गाना है हमारा तेरी दीवानी। मैं अब आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि गाने जो सीखे हुए होते हैं, जो तैयार लोग होते हैं, तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा है। तो देखिए साहब, जब गाना बनाने लगे हम, तो मेरे दाता बनाते हैं, हम तो बस ऐसे पाइप बन के देखते हैं कि देखो अमृत कहाँ से बह रहा है। बाबा अमृत बन के स्वयं बहते हैं और हम देख रहे हैं, हम तो पाइपें हैं बस। सब लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, मेरे दाता लेकिन अनंत होकर मंद मंद मुस्काते हैं हम में कि अच्छा ये तारीफ कर रहे हैं हमारी, ओह कोई बात नहीं। अब आपको मैं बताता हूँ साहब, यहाँ तो गुणी लोगों का आज पूरा अंबार लगा है। ऐ मेरे गुणी जनों, अंकित जी, बाकी सारी मंडली जी, आप जी, जितने भी साधक हैं, जब कोई रचना रची जाती है, संगीत के जो गुणी लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो देखिए ऐसे चलते हैं आरोह में, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। सामान्यतया आप सब आर्किटेक्ट होंगे, यहाँ कोई इंजीनियर होगा, एक तरीका तो सबको पता ही है कि हाँ नीचे से ऊपर की ओर ही बिल्डिंग बनती है। हम देखिए परमात्मा ने क्या उल्टा बनाया। हमारा गाना ही शुरू वहां से ऊपर से हुआ, हम ऊपर से नीचे की तरफ चले। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। हम ऊपर से चले, भाई ये पहले से ही खड़ा था सीढ़ियों पे भाई, छत पे, छत से उतर रहे हैं भाई साहब। छत पे कब गए ये पता ही नहीं, यानी जन्मे ही जैसे छत पे हैं। अच्छा, हमको ये पता तो था नहीं कि हम उल्टा काम कर रहे हैं। कभी कभी मेरे दाता उल्टे में ही सीधा कर देते हैं। आज आपके हृदय को स्पंदन कर रहा है ये गाना, कोई टेक्निकल बात इसमें है या नहीं। सब बोलते नहीं दिल को तो छू रहा है ना, ये तो बाद में पता लगता है ऊपर से आए या नीचे से आए। तो ये इस तरह से गाना बना। और हम एक कॉन्सर्ट कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह के बंदे हमारा हिट हो गया था। तो अचानक भारत में कैसा होता है कि यदि आपका एक गाना हिट हो जाए तो आपको कॉन्सर्ट्स मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें भी मिला था। तो जैसे ही परमात्मा घट में बैठे हुए थे, गाते गाते ये गाना तेरी दीवानी रचा गया है साहब। वहीं इम्प्रॉम्प्टू अंग्रेजी में उसे कहते हैं, एक्सटेम्पोर इम्प्रॉम्प्टू। ये वर्ड मैंने बाद में सीखे, हमको पता नहीं था इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। अचानक फिर, क्योंकि जब हम मुंबई आए तो तब हम ऐसी दुनिया में आए
व्हाट्सअप मैन, हाउ आर यू डूड। तो ये डूड, व्हाट्सअप, ये सब करके हमको लगा अरे यार ऐसे होना ज़रूरी अच्छा है, क्योंकि जितनी अंग्रेजी बोल बोल के लोगों ने हमारी तारीफ की उतना ही हमने इनवॉइस में फिगर बढ़ाई हमेशा। पहला जिंगल हमने गाया था 5,000 का हमारा इनवॉइस बना था। बाद में थोड़ी सी अंग्रेजी में उन्होंने तारीफ की। अगले जिंगल पे जब हम गए गाने, या मैन दिस गाय सिंग्स रियली वेल यू नो, तो ये सब मैं मन ही मन चुप होके सुनता था और चल रहा था मन में चला कि अब 7,000 का बनाएंगे इनवॉइस। ऐसे ऐसे 2-2 हज़ार हमने बढ़ाई। जीवन ऐसे हमको चालाकी भी दी भगवान ने, तो इतनी दी कि 2-2 हज़ार हर अंग्रेजी पे हमने, तो अंग्रेजी मेरे बहुत काम आई। इससे पहले कि मैं आपको थोड़े गाने सुनाऊं, एक और गहरी बात बताता हूं। हम जो भी विचार बताएंगे वो कभी पहले आपने सुना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर में रहते हैं 24 घंटे तल्लीन तन्मय, तो वो जब भी करते हैं वो नया ही करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, हम गूगल हेडक्वार्टर गए, सिलिकॉन वैली 2-3 बार गए, तो वहाँ पर हमारे ये इस तरह के मोटिवेशनल स्पीचेस थोड़े से बोलते हैं वो कि या टेल अस अबाउट योर जर्नी एंड यू नो इट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल, सो वी वुड लाइक टू हियर समथिंग अबाउट दैट यू नो, ऐसा सब करके। तो हम भी चौड़े होके शुरू हो गए। साहब, हमने उनसे एक प्रश्न पूछा है, आपसे भी पूछ रहे हैं, ये दुनिया कौन चला रहा है आजकल? ये बताइए साहब आप सब, ये दुनिया कैसे चल रही है, किससे चल रही है? ये दुनिया चला रहा है कंप्यूटर। अब दुनिया जो है कंप्यूटर से चलती है साहब, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? हमने अगला प्रश्न पूछ लिया। तो सब थोड़ा थोड़ा, जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, यदि वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएं तो समझ लो वो तगड़े पढ़े लिखे हैं। तगड़े में तगड़ा एमबीए जो होगा, यू नो आई थिंक यू नो आई थिंक या, जितने भी एमबीए होंगे ज्यादातर वो लटके से होंगे, बीच में कुछ भी उनका क्लैरिटी में नहीं होता। तो हमने अगला प्रश्न उनसे पूछा कि ये बताइए, दुनिया तो कंप्यूटर चला रही है आजकल, कंप्यूटर चला रही है दुनिया, पर कंप्यूटर को कौन चला रहा है? तो सब यही वाली स्टेट में थे। तब हमने बताया कि कंप्यूटर भी मेरे राम चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाइए तो वो रैम बोलेगा, रैम। कंप्यूटर में क्या लगा है? रैम। और ये संसार किससे चल रहा है आजकल? डेटा से। और डेटा जरा बुलवाइए किसी से भी, दाता, परमात्मा का नाम बुलवाइए, दाता, डेटा। अंग्रेज कोई भी बोलेगा वो डेटा। तो डेटा से चल रहा है संसार, और मेरे राम चला रहे हैं ये कंप्यूटर, लेकिन उसको वो रैम बोलते हैं, रैम। रैम यू नो, कितने रैम का कंप्यूटर होगा? तो आज भी मशीन चाहे जितनी हावी हो जाए, मेरे राम को कोई बिसरा नहीं सकता। इसलिए हम, बात बड़ी हंसी हंसी की है साहब, लेकिन बड़ी गहरे तत्व की बात है, ये बड़े गहरे सत्व की बात है। हम आश्रम से आए हैं, गुरुकुल से आए हैं। शुरू में हमको आत्मविश्वास नहीं था, हमको लगता था इतनी फैशनेबल दुनिया में हम कहाँ फिट होंगे, संसार तो एकदम सर के बल चलने को तैयार है, अब जमाना चांद पर है और हम जमीन पर हैं, वो वहाँ पहुँच गए और हम यहीं पर हैं। तो हम इस वाली किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति में आज मेरे दाता ने जो भी हम लिखते हैं उसको आप लोगों का बहुत ही स्वीकृति मिली, और आप ही मेरे भोलेनाथ का प्रारूप हैं यहाँ पर। यदि मैं देखूं, मेरे भोले ने अपनी जटाएं झटकी और ये देखिए इतने सारे जनाधिक्य बनाकर बैठा दिए। ए मैं रंग रंगीली दीवानी, ए मैं रंग रंगीली दीवानी, ए मैं अलबेली मैं मस्तानी, गाऊं बजा
अब कोई जाए मैं दीन धर्म से बेगानी, हाँ मैं दीवानी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी मैं दीवानी, दीवानी। तो ये गाना इस तरह से निर्मित हुआ था, एक ही झटके में ये इम्प्रॉम्प्टू हुआ था अंकित जी दिल्ली में। और उसके बाद 6 महीने बाद जब हमारा दूसरा शो दिल्ली में ही हुआ तो वहाँ लोगों ने ये फरमाइश की, तब हमको ये भगवान ने आइडिया दिया कि यार ये तो फिर गाना एल्बम में डालेंगे, क्योंकि लोगों ने याद किया, रिकॉल वैल्यू है इस गाने में। तो दिस इज़ हाउ कैलासा फर्स्ट सॉन्ग इट बिकेम, और हमारी एल्बम का पहला गाना ये बना। और 2006 में फिर कैलासा आई पहली एल्बम। और हम शुरू में जब एल्बम बनाने ही मुंबई आए थे तो हमारी आवाज़ को सुनकर 6 महीने बाद हमें किसी रिकॉर्ड कंपनी ने अपॉइंटमेंट दिया। हमारी आवाज़ सुनकर उन्होंने अंग्रेजी में बोला, जैसा हमने अभी बताया MBA कैसे करते हैं, तो वहाँ पर हमको 2-3 MBA टाइप के मिले होंगे ऐसे। तो उन्होंने बोला या दिस काइंड ऑफ वॉइस आई थिंक इट वोंट वर्क, इट्स नॉट अ हीरो काइंड ऑफ वॉइस ऐसे बोल के भगा दिस। तो भगवान ने, हमने एक प्रार्थना की परमात्मा से कि दाता आपने आवाज़ भी दी तो हीरो टाइप की नहीं दी, क्या बाबा आप मस्ती करते रहते हैं हमारे साथ। उन दिनों के अलग दुख होते थे, उन दिनों के अलग प्रश्न होते थे। उसके बाद साहब ईश्वर ने कैसे चमत्कार रचे हैं कि अचानक हमारा एक फिल्म का गाना हिट कर दिया, हमारे थोड़े जिंगल्स हिट कर दिए। तो जैसे ही वो फिल्म का गाना हिट हुआ तो जिस तरह से आप लोग रातों रात स्टार बोलते हैं, सेंसेशंस ऐसा एक वर्ड आ गया। तो अचानक जिन्होंने हमें रिजेक्ट किया था, डिजेक्ट किया था, डिनायल में चला गया था कहानी, उन्होंने 2-3 साल के बाद बोला आर यू द सेम चैप दैट कैलाश के। इनका जी या वी आर रेडी टू रिलीज योर एल्बम, कम एंड लेट्स मीट एंड डिस्कस। तो फिर हमारी तब इस तरह से वो हीरो टाइप की वॉइस वाला फिर बात आई नहीं बीच में। क्यों? क्योंकि मेरे परमात्मा ने पहले ही गाने पर फिल्माया भी हमारे पर। अल्लाह के बंदे ध्यान से देखिए साहब, तो ईश्वर जब रचते हैं, चले खूब तुरब की चाल लगा के रंगों का ताता, और रचना के रचनाकार का खेला समझ नहीं आता। वो बड़े अजूबा कर देते हैं, अचंभे रचते हैं फिर दाता। और एक ऐसा ही अचंभा है आपका कैलाश खेर। हर चीज़ में उल्टी कहानी है, लेकिन उस उल्टी कहानी में भी कोई ना कोई एक रवानी है जीवन की, कुछ लर्निंग है। तो अब हम एक गाना आपके लिए गाएंगे। साहेब अंकित जी की मैं इसलिए भी आज प्रशंसा करता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे साधक बिठाए हुए हैं, 3-3 तो कीबोर्ड पर बिठाए हैं साहब। थैंक यू वेरी मच। इतने सारे आर्टिस्टों को आपने आमंत्रित किया है मंच पर, और बहुत ही सब आनंदित दिख रहे हैं, कोई भी उदास नहीं दिख रहा। वरना कई बार म्यूजिशियंस बड़े उदास से हैं, बस जैसे यार जल्दी फिनिश हो और बस जल्दी जाएं, फिर ऐसी वाली वाइब उनकी होती है। हम पहले उनको जाके हंसाते हैं। पहले कुछ लोग ना हंसने की कसम खाए बैठे होते हैं, हम गुदगुदी करते हैं उनको कि भैया पेमेंट तेरी मैं दूंगा, तो हंस पहले, तो फिर वो आनंदित होते हैं।
यहाँ पहले से आनंद से भरे हुए हैं सारे म्यूजिशियन। हेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, उतरेगी आज मेरे की सवारी। आरी कोई काजल लावोरी, मोए काला टीका लगावोरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। शोक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। खबर सुनाऊं जो, खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपिया रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ री सब मीत, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। बजारी सब मिला, अड़हत नाद बजारी सब मिला, अड़हत नाद बजारी सब मिला। जब शुरू में हम मुंबई आए तो एक जगह हमको ऐसे बुला लिया गाने के लिए। शुरू में आप फ्री होते हैं, अवेलेबल होते हैं,
तो आप फालतू भी होते हैं, तो कहीं भी फिट होने का ज़रिया बन जाते हैं। तो उन दिनों हम थोड़ा फालतू वाले जगह में फिट हो रहे थे, फिल इन द ब्लैंक। तो अचानक हम आए और इसी तरह से सजे हुए थे बहुत सारे संगीत के साधक, तो सुशोभित थे। अचानक आपस में ही बात कर रहे हैं, अरे बी फ्लैट दे दो, बी फ्लैट। तो मैं मन ही मन सोचूं, यार मुंबई कितना दयालु शहर है। अब मैं तो पीजी में रहता हूँ, ये मुझे फ्लैट दे रहे हैं यार, बिना अभी तो गाना सुना भी नहीं। तो हमको ऐसे मिले हैं साहब, बी फ्लैट, ए फ्लैट, हमें बहुत मिले हैं साहब शुरू शुरू में। बाद में धीरे धीरे पता लगा कि ओहो ये है संगीत की भाषा। तो अभी कौन से फ्लैट पे गाया साहब? आप हैरान हो जाएंगे। हमको तो जी जब कहीं पे ग्लिचेस हो जाते हैं साउंड के कुछ, तो मैं अपनी टीम को बताता हूँ कि हमको माइक भी नहीं मिले कभी। हम ऐसे तैयारी से आए हैं, ना कभी माइक मिला, माइक मिला भी तो सड़ियल माइक मिला। तो मतलब एक के बाद एक परीक्षाओं से जो गुजरते हैं वो फिर बहुत ही करारे होकर निकलते हैं। मेरे दाता की अलग है ट्रेनिंग उनको मिलती है फिर। तो इस तरह से हम आए हैं और 2-3 गाने और आपको बताएंगे। उस हर हमारे गाने की एक विशेषता है जी। यूट्यूब पे ज़रूर पढ़ना ये गाने कैसे बने, कब बने, कैसे निर्मित हुए और अब ये किस तरह से घर घर में अलख जगा रहे हैं। हमारे शब्द, हमारे थॉट्स, ये क्यों थोड़ा नयापन लिए हुए हैं और क्यों गर्भ के बालक से लेकर जो मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं उन सबको अभिभूत करते हैं इस तरह के गाने। ये कैसा एक प्रचलन परमात्मा ने चलाया है, ये आप ज़रूर पढ़िए। हमारे यूट्यूब पर हर गाने की एक उसका निर्माण कैसे हुआ ये हम ज़रूर संस्मरण लिखते हैं। ऐसे ही अब एक गाना हम गाएंगे साहेब। तो यहाँ पर कैसा होता है जी, फिल्मी दुनिया में जो रैकेट कंपनी है उनकी तरफ से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है आपको, या यू नो यू हैव टू कम अप विद समथिंग रियली कूल, यू नो, बिकॉज ऑलरेडी सो मच एक्सपेक्टेशंस आर मेड, यू नो। तो ऐसा करके वो आपके मनोविज्ञान में एक टेंशन भर भर के आपको छोड़ देते हैं। तो हम परमात्मा को सौंपते हैं कि बाबा ये हमको पता नहीं क्या समझ रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि हमें तो गाना भी नहीं आता, आप गाते हैं। तो हमने उनको समर्पित कर दिया, उनको समर्पित कर दिया। तो एक दिन जहाँ हम रहते थे तब हमारा जो घर था वो वृक्षों से घिरा हुआ है। तो वहाँ पर एक कोयल और उनका प्रेमी, कोयल का प्रेमी का नाम हमने राजा साहब रखा था। तो कोयल सामान्यतया शर्माती हैं और वो छुप के रहती हैं, परंतु हमारे साथ उनका थोड़ा विश्वास बढ़ गया था और वो हमारे समक्ष छुपती नहीं थी, थोड़ा प्रेम से बैठ जाती थी कि ये तो अपने घर का ये आइटम। तो इस प्रकार से उनके प्रेमी आए हुए थे। सामान्यतया कोयल ही एक ऐसा पक्षी है जो अपने प्रेमी के पीछे स्वयं जाती है, वरना ज़्यादातर आप देखिए पुरुष ही भागते रहते हैं स्त्री के पीछे। तो ये आए हुए थे राजा साहब और ये जब प्रेमालाप कर रहे थे तो ध्यानस्थ हो गए थे। तब ये लाइन आई थी, तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं। और वो जो मरना था वो मुक्त होना था, वो ऐसे मरना नहीं था कि जैसे अचानक ढह गए हों, वो अचानक ऐसा जैसे बह गए हों परमात्मा में। तो उसके बाद ये गाने का निर्माण हुआ था। आप लोगों को इसका भी बहुत प्यार मिला साहेब, जरा भर के तो साहेब, ऐसे तो जैसे पेमेंट हो गई हो। सैया सैया तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं मैं,
तेरे नाम में खो जाऊं सैया सैया। खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते। थोड़ा वॉल्यूम, तुझे जीत जीत हारूं ये प्राण प्राण वारूं, हाय हारूं दरिया उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते सैया सैया। बनके माला तेरे तन पे घर घर जाऊं, बैठूं नैया प्रीत की संसार से कर जाऊं, ये प्यार से कर जाऊं सैया सैया। ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए, कोई प्यार से घूंघटिया देता उठाए, अब बावरा हुआ मन जग हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए सैया 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 सैया। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा, मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा, मैं तो तेरी। तू है मेरा। जी आप थोड़ा हमारे संगीतज्ञों के लिए भी जोरदार तालियों के साथ प्लीज दोनों पक्ष की ओर तालियां समर्पित कीजिए।
मैं आप लोगों की प्रशंसा करना चाहता हूं। अहमदाबाद, बहुत लोग अब हैं धरती पर, जिंदा भी हैं सब, परंतु कुछ अलग है जिंदा हैं। अब ज्यादातर वो फोन लिए घूम रहे हैं और हाथ में ही लिए घूम रहे हैं। ये भी नहीं कि फोन कहीं साइड में बेचारों का हो, तो तालियां नहीं पीट पाती अब। लेकिन आप लोगों ने इसमें भी हमें हमारा हृदय जीता है। आप शायद फोन तो है परंतु तालियां अच्छे से बजा रहे हैं। ये बहुत ही हृदय स्पंदित कर देने वाला क्षण है। हम जहां भी जाते हैं अंकित जी, अब बताते हैं संसार को कि देखिए धीरे धीरे आप कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। मशीन कैसे आपको अपने अंदर लेके जा रही गुफा की तरफ, चुपचाप चल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अच्छा, नई नई ऐप आ रही हैं। जो ऐप होती हैं वो थोड़े ऐब होते हैं, याद रखना। तो खुश हो रहे हैं, आप टेम्पटेशन की तरफ जाते हैं, या न्यू ऐप कुछ करना ही नहीं, बस ऐसे उंगली घुमाओ, अपने आप काम हो रहा। तो और आपको निष्क्रिय करने में ऐप आ रही हैं एक से एक। लेकिन ये जो आप तालियां बजा रहे हैं, इससे क्या होता है कि आप स्वयं भी अपने स्वास्थ्य को जगा रहे हैं। जितने आप तालियां बजाएंगे उतने आपके नर्व्स थोड़े थोड़े दबते हैं और उससे आपका स्वास्थ्य वर्धन होता है। हरिओम। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घननन, उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा छलक छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घननन, उतरे मुझ में आदि योगी। नृत्य अब उसको जगाओ, आदि योगी योग डमरू डग डगाओ। सृष्टि सारी हो रही बेचैन देखो, योग वर्षा में मुझे आवो भिगाओ। प्राण घुंघरू खन खनाओ, खनक खन खन खनक खन खन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घननन, उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। साहेब, हमारा एक गरबा का एल्बम रिकॉर्ड हुआ था 2007 में, आनंद में जाकर हमने रिकॉर्ड किया था, सुर मंदिर। तब हमको ये भी नहीं पता था गरबा क्या होता है, गुजराती क्या होती है, कैलाश खेर क्या होता है, कुछ पता ही नहीं। फिर भी हैं धरती पर। उस वक्त हम मिस्टर लापता थे, नए नए थे। तो नए नए जो होते हैं वो एक तरह से ऐसे हैं जैसे पाव बनने जा रहा है, पाव का आटा अभी गूंधा जा रहा है बस। तो हम पाव के आटे थे तब। तो उस वक्त का ये सच्चाई गाई हम लोगों ने, और आप लोगों का प्रेम उसको ऐसा मिला कि अब हम जब भी गुजरात आते हैं, अहमदाबाद आते हैं, तो हमें इसके बिना छोड़ा नहीं जाता।
तो हम ये आपको समर्पित करना चाहते हैं। साहेब वो गरबा का जो स्टाइल टा 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 जाम्यो कालिंदरीने घाट छोगाला तारा, अरे छबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग भेरू जुए तारी वाट रंग लो हे रंग लो। जाम्यो कालिंदरीने घाट छोगाला तारा, अरे छबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग भेरू जुए तारी वाट रंग लो हे। छबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग भेरू जुए तारी वाट रंग लो हे रंग लो। जाम्यो कालिंदरीने घाट छोगाला तारा, अरे छबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग भेरू जुए तारी वाट रंग लो। वाह।
हरि बोल। એક એક મારી વાત સાંભળો, मेरी बात सुनो। एक बार कैलाश जी को इसीलिए एक बार वंदन करना चाहिए कि उन्होंने पूरा पूरा गरबा कंठस्थ करके हृदयस्थ करके गाया है। वो कभी भी कुछ रखते नहीं है साथ में, आपने देखा होगा। और गुजराती गरबा उन्होंने कंठस्थ गाया। दंडवत है सर। बने रहो अंकित जी। મને સાંભળવા માટે, સાહિત્ય, સંગીત અને જીવનને પામવા, માણવા અને મમરાવવા માટે યુટ્યુબ પર સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પર ફોલો કરો અને ઉજવો આપણી ભાષાને, માતૃભાષાને।